नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अनुगूंज में। आज फिर से एक हास्य कविता आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, जिसकी पृष्ठभूमि में जेन ज़ी को रखा गया है, जिसके हम अभिभावक हैं। यह एक ऐसी पीढ़ी है जो मोबाइल, लैपटॉप, सोशल मीडिया और इंटरनेट के युग में पैदा हुई है, और जिनकी हरकतों से हम मिलेनियल्स पेरेंट्स को कभी कभी बड़ी परेशानी होती है। उसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए यह हास्य कविता लिखी गई है, जिसका शीर्षक है ज्ञानी बंधु। ज्ञानी बंधुओं से भेंट को मनुष्य आश्रमों के द्वार पर जाते हैं, पर हम तो स्वयं को इन ज्ञानी बंधुओं से ही घिरा हुआ पाते हैं। यह ज्ञानी बंधु कोई और नहीं, हमारे और आपके पुत्र और पुत्रियां हैं। विषय कोई भी हो, सभी के बारे में इनको पूर्ण जानकारियां हैं। जानकारियां सभी आधी अधूरी ही प्राप्त हैं। जानकारियां सभी आधी अधूरी ही प्राप्त हैं, क्योंकि अति आत्मविश्वास की समस्या इनमें व्याप्त है। क्योंकि अति आत्मविश्वास की समस्या इनमें व्याप्त है। संपूर्ण ज्ञान ग्रहण या इंटरनेट से ही करते हैं। संपूर्ण ज्ञान ग्रहण या इंटरनेट से ही करते हैं। पुस्तकों को तो सिर्फ प्रदर्शनी में सजा कर रखते हैं। पुस्तकों को तो सिर्फ प्रदर्शनी में सजा कर रखते हैं। गणित पर बात करोगे तो यह आर्यभट्ट और शकुंतला देवी के अवतार नजर आते हैं। गणित पर बात करोगे तो यह आर्यभट्ट और शकुंतला देवी के अवतार नजर आते हैं, पर परीक्षा कक्ष में प्रश्न पत्र देखकर तोते इनके उड़ जाते हैं। पर परीक्षा कक्ष में प्रश्न पत्र देखकर तोते इनके उड़ जाते हैं। हिंदी और अंग्रेजी की बात क्या ही करें। हिंदी और अंग्रेजी की बात क्या ही करें। भाषा और साहित्य ज्ञान के मोती इनमें है भरे। भाषा और साहित्य ज्ञान के मोती इनमें है भरे। जब पूछो इनसे कि क्या है अनुनासिक और अनुस्वार, जब पूछो इनसे कि क्या है अनुनासिक और अनुस्वार, प्रश्न सुनते ही चढ़ जाता है इनको बुखार। प्रश्न सुनते ही चढ़ जाता है इनको बुखार। आप में से जो लोग हिंदी व्याकरण में अनुनासिक और अनुस्वार समझते हैं और जानते हैं, कृपया करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शेक्सपियर और मुंशी प्रेमचंद के वंशज यह स्वयं को समझते हैं। शेक्सपियर और मुंशी प्रेमचंद के वंशज यह स्वयं को समझते हैं। उनके विषयों को तो परीक्षा के बस एक दिन पहले यह पढ़ते हैं। अब इनका विज्ञान सुनिए। विज्ञान का ज्ञान तो बचपन से ही इनके साथ है। विज्ञान का ज्ञान तो बचपन से ही इनके साथ है। अल्बर्ट आइंस्टीन से लेकर स्टीफन हॉकिंस तक को इन बंधुओं पर नाज है। अल्बर्ट आइंस्टीन से लेकर स्टीफन हॉकिंस तक को इन बंधुओं पर नाज है। इन महानुभावों द्वारा विज्ञान को भी संक्षिप्त कर दिया गया है। इन महानुभावों द्वारा विज्ञान को भी संक्षिप्त कर दिया गया है, जिसका विवरण यहाँ दिया गया है। जरा विवरण भी सुनिए। H2O ही जीवन है और O2 ही प्राणवायु है। CO2 की अधिकता से होती अल्पायु है। मतलब H2O मीन्स पानी ही जीवन है, और O2 मतलब हवा, वही प्राणवायु है। और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 की अधिकता से होती अल्पायु है। अब यह कहते हैं कि इतना विज्ञान जीवन चक्र के लिए पर्याप्त है। इतना विज्ञान जीवन चक्र के लिए पर्याप्त है कि स्वच्छ जल और वायु नहीं करना हमको समाप्त है। इतना ज्ञान पाकर हमारी जो दशा हो गई, उस पर लिखा है, इन विद्वानों के ज्ञान से हम अवगत हो तृप्त हो गए थे। इन विद्वानों के ज्ञान से हम अवगत हो तृप्त हो गए थे। ज्ञान ग्रहण के लिए इंद्रियों को जागृत करने का सोच रहे थे। जो आत्मविश्वास शिक्षा के लिए है, उससे तनिक भी कम नहीं खेलों के लिए है।
आपने शिक्षा पर अति आत्मविश्वास सुना आज की जनरेशन का, अब खेलों पर सुनिए। बल्लेबाजी और गेंदबाजी तो YouTube पर देखकर ही यह सीख जाते हैं। बल्लेबाजी और गेंदबाजी तो YouTube पर देखकर ही यह सीख जाते हैं। विराट और रोहित तो इनके पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं। वर्ल्ड कप की कमान अगर इन विद्वानों के पास होती, वर्ल्ड कप की कमान अगर इन विद्वानों के पास होती तो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी शायद आज हमारे पास होती। तो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी शायद आज हमारे पास होती। मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिन रात देखते हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिन रात देखते हैं। अब तो फीफा वर्ल्ड कप में भी अपनी टीम की बात करते हैं। अगले ही पल यह बिजनेसमैन बन जाते हैं। अगले ही पल यह बिजनेसमैन बन जाते हैं। अडानी और अंबानी भी इनके सामने पानी भरते नजर आते हैं। प्रकाश के वेग से तेज इनके विचार दौड़ते हैं। अल्प समय और बिना परिश्रम के शिखर की बाट जोड़ते हैं। मेहनत, लगन, परिश्रम के बिना सफलता दूर की कौड़ी है। अब कोई इनको समझाए यह बात कि मेहनत, लगन, परिश्रम के बिना सफलता दूर की कौड़ी है। इस ज्ञान से अनजान आज की यह पीढ़ी है। अभिभावक से दोस्त बन, भरोसा इन पर हमको दिखाना है क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अभिभावक से दोस्त बन, भरोसा इन पर हमको दिखाना है। आत्मविश्वास बढ़ाकर अति आत्मविश्वासी होने से बचाना है। आत्मविश्वास बढ़ाकर अति आत्मविश्वासी होने से बचाना है। उम्मीद है कि आज की कविता सभी पेरेंट्स को जरूर पसंद आई होगी, जिनको ध्यान में रखकर यह लिखी गई है। सभी अपने बच्चों को यह कविता जरूर सुनाएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।